हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनू सिंगल। आज हम बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज नेटवर्क थ्योरम। हाँ जी, नेटवर्क थ्योरम क्या है और इसको पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। देखिए, अब तक हम जितने भी सर्किट को सॉल्व करते थे तो केसीएल, करंट किरचॉफ लॉ और करंट वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाए। कॉम्प्लिकेशन कैसे बढ़ता है? जैसे नंबर ऑफ लूप हो ज़्यादा हो गए, या नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स उसमें ज़्यादा है, नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स के साथ करंट सोर्स भी आ गए। या एक प्रॉब्लम और है, यदि किसी सर्किट में कोई एलिमेंट वो वेरिएबल आ जाए, वो बार बार बदल रहा है, तो आपको सर्किट का जो एनालिसिस है वो केसीएल और केवीएल से बार बार करना पड़ेगा। इन सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या इन प्रॉब्लम से बचने के लिए नेटवर्क थ्योरम्स बनाई गई। ठीक है, और नेटवर्क थ्योरम हमारे जो कोर्स में वो केवल 4 हैं, जिनमें से पहली है थेवेनिन थ्योरम। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये आरपीएससी का जो स्कूल लेक्चर का पेपर है उसमें 2015 वाले पेपर में आई है, 2011 के पेपर में आई है। और बात करें कॉलेज लेक्चरर, है ना, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, उसमें जो आरपीएससी ही लेती है, इसमें 2014 का पेपर हुआ है, इसमें से 3 क्वेश्चन आए, 2 नहीं 3 क्वेश्चन थेवेनिन थ्योरम के पूछे गए हैं। सो इंपॉर्टेंट है। बाकी की जो दूसरी थ्योरम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नॉर्टन। ये थ्योरम जो है वो आरपीएससी का जो कॉलेज लेक्चर का पेपर था 2014 वाला, इसमें 3 क्वेश्चंस के आए थे। अभी हम इन सारे क्वेश्चंस को जो बता रहे हैं इनको अपने वीडियो में समझाएंगे, सॉल्यूशन करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस साल जो आने वाला है उसका एक आइडिया लगाया जा सके। तीसरा जो क्वेश्चन है, या तीसरा जो थ्योरम है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। और चौथी जो थ्योरम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, है ना। ये जो थ्योरम है ये 2018 का जो पेपर हुआ है आरपीएससी फर्स्ट के लेक्चरशिप का, अभी रिसेंटली, और एक है 2013 का जो पेपर हुआ है उसमें पूछी गई है। तो ये जो सारी थ्योरम है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम भी सारे थ्योरम्स को एक करके पढ़ेंगे, लेकिन आज का जो लेक्चर है वो बेस्ड है थेवेनिन थ्योरम पर। थेवेनिन थ्योरम की जितने भी न्यूमेरिकल है, जितने भी टाइप बनती हैं, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करने वाले हैं। सो नाउ स्टार्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, ओके। थेवेनिन थ्योरम क्या होती है? थेवेनिन थ्योरम हम काम में क्यों लेते हैं? और इंपॉर्टेंट बात यह है कि थेवेनिन थ्योरम इन बाकी की तीनों थ्योरम से अलग कैसे है वो हम देखते हैं। जब हमारे पास कोई सर्किट हो और उसमें एक कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा आ जाएगा जो वेरिएबल होगा, जो परिवर्ती होगा। परिवर्ती से मतलब क्या है? देखिए, यहां पे हमने लगा दिया लोड रेजिस्टेंस। क्या लगा दिया? लोड रेजिस्टेंस, जो परिवर्ती है, जो बदल रहा है, जो चेंजेबल है या जो वेरिएबल है। इसके वेरी करने से पूरे सर्किट का जो कैलकुलेशन है वो वेरी करता है। माना पहले 6 ओम का लगाया तो आपने सर्किट का एनालिसिस किया, फिर 8 ओम का लगाया, फिर सर्किट का एनालिसिस किया। तो हमको क्या कर रहा है, इसको एनालिसिस बार बार करना पड़ रहा है। तो इसके सोल्यूशन के लिए क्या किया गया कि इसको छोड़ के, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, ये 2 पॉइंट लगाए ए और बी, तो इसके जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो फिक्स है, राइट साइड वाला जो पार्ट है वो क्या है? वेरिएबल है। तो जो फिक्स है उसका सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं।
उसको अपन कैलकुलेशन करके एक साथ लिख देते हैं, और जो इसके लिए कांस्टेंट होगा, वापस समझिए, आरएल वेरिएबल है, ये पार्ट कांस्टेंट है, फिक्स है, तो इसका कैलकुलेशन करके हम इसके सीरीज में, इसके पैरेलल में लगा देंगे। तो क्या होगा कि हमको इस चीज का कैलकुलेशन बार बार नहीं करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। इसको हम रिप्लेस कर देंगे इक्विवेलेंट सर्किट से। किससे? इक्विवेलेंट सर्किट से। उसमें क्या होता है, इसके सिरों पे जो टोटल वोल्टेज है वो होता है, दैट इज ई इक्विवेलेंट, और इसके श्रेणी क्रम में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो जोड़ देते हैं, आर इक्विवेलेंट, और किसके श्रेणी क्रम में? वेरिएबल। वापस समझिएगा क्या कह रहे हैं, आरएल तो नियत है, ये तो बार बार चेंज हो रहा है, लेकिन इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा, इसका जो टोटल वोल्टेज है वो चेंज नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं इन दोनों से। तो ये हमारा जो है ये कहलाएगा इक्विवेलेंट सर्किट। ये लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा इक्विवेलेंट सर्किट। और हर एक सर्किट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें यही पूछा जाएगा कि सर्किट के इक्विवेलेंट पार्ट को कन्वर्ट करो और थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। तो ये जो कंप्लीट है वो थेवेनिन का इक्विवेलेंट सर्किट है। लेकिन इक्विवेलेंट सर्किट में दो चीजें हैं, ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम बता देंगे। आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस है और कैलकुलेशन अभी हम न्यूमेरिकल के थ्रू बताएंगे। ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए आर एल के स्लोप पे अपन को वोल्टेज चाहिए, तो क्या करते हैं, आर एल को ओपन सर्किट कर देते हैं। और आर एल जब आर इक्विवेलेंट जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ई इक्विवेलेंट को शॉर्ट सर्किट करेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ जी, ओके ओके। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ई वोल्टेज है, R1 R2 R3 जो है वो रेजिस्टेंस जुड़े हैं, और आर इक्विवेलेंट नहीं, वो RL है, RL। ओके, लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। लोड रेजिस्टेंस क्या वेरिएबल है, लोड लगाया हुआ है, ये वेरिएबल है, तो इसका क्या होगा, इसको कांस्टेंट रखेंगे, बाकी के पार्ट को इक्विवेलेंट सर्किट में बदलने वाले हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए जो आर एल है उसको हटा दो, ओपन सर्किट कर दो। देखिए ये हमारा वोल्टेज कितना है, ई, और इसके सीरीज में जुड़ा है एक रेजिस्टेंस दैट इज R1, यहां जुड़ा है एक रेजिस्टेंस R3, यहां जुड़ा है R2, और ये हो गया साहब ओपन सर्किट। वहां से हमने इसको हटा दिया है RL को। ये तरीका होता है इक्विवेलेंट निकालने का, ठीक है। इसको इंग्लिश में टर्न ऑफ कहते हैं, टर्न ऑफ सिचुएशन। इक्विवेलेंट को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, RL को हटा देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। चलिए, अब यदि RL ओपन सर्किट है तो यहां से जाने वाली करंट कितनी, 0। इसका मतलब ये काम नहीं करेगा, तो ये सर्किट कौन सा वर्क कर रहा है, ये वाला, ठीक है। इसमें करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए जरा। आई बराबर, हाँ जी, आई बराबर कैसे निकालेंगे बताइए, दैट इज ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R3। आप कहेंगे सर करंट क्यों निकाली, करंट इसलिए निकाली कि यदि ये करंट यहाँ है तो यहाँ तो जाएगी नहीं, यहाँ जाएगी। और यदि I इंटू R3 कर दें, यदि हम I इंटू R3 कर दें तो हमको इसके स्रोत पे वोल्टेज मिल जाएगी, और इसके स्रोत पे जो वोल्टेज होगी वो इसके स्रोत पे वोल्टेज होगी। ये हम मान लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए पॉइंट बी कौन सा है, ये वाला। तो ई इक्विवेलेंट है क्या एक्चुअली, ई इक्विवेलेंट है ए और बी के सिरों पर लेफ्ट साइड के कारण जो भी वोल्टेज पैदा हो रही है वो इक्विवेलेंट है। ई इक्विवेलेंट के कैलकुलेशन के लिए क्या किया, इसके सिरों पे वोल्टेज चाहिए,
इसके सिरों पे वोल्टेज किसके बराबर होगी, इसके पैरेलल जो जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस है उसके बराबर होगी। तो पैरेलल में कौन सा रेजिस्टेंस जुड़ रहा है, R3। तो R3 के सिरों पे वोल्टेज निकालने के लिए क्या करेंगे, करंट की आवश्यकता होगी। करंट कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, करंट निकाला तो गुणा कर दीजिए, आ जाएगा E इक्विवेलेंट। ये लो जी, ठीक है। चलिए अब एक बार देख लीजिए, लास्ट में एक बार फटाफट से रिकॉल कर देंगे, इसको वापस समझा देंगे। हाँ जी, देखिए R इक्विवेलेंट निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, E इक्विवेलेंट जो हमारे पास E है वोल्टेज को, इसको कर देंगे शॉर्ट सर्किट, लघु पठित, ठीक है। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, एक सिंपल वायर जोड़ देंगे, वो तो ओपन रहेगा, क्योंकि ओपन का मतलब क्या है, वहां कुछ भी जोड़ सकते हैं बाद में। तो यहाँ ये R3 हो गया, ये R2 है, ये R1 है। तो टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो A और B के सिरों पर कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज R इक्विवेलेंट, ठीक है। चलिए कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, R3 और R1 जो है वो पैरेलल में आ रहे हैं, तो R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3, ओके, प्लस किसके सीरीज में है भाई, टोटल R2 के में, तो R2 जोड़ दीजिए, दैट इज R इक्विवेलेंट। आया समझ में। हमने क्या किया, फटाफट से रिकैप करवा रहे हैं, फटाफट देखो। हमारे पास एक सर्किट था जो वेरिएबल था, इस वेरिएबल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सर्किट था उसको इक्विवेलेंट सर्किट के रूप में कन्वर्ट कर लिया। उसमें दो चीजें होना जरूरी है, एक E इक्विवेलेंट और उसके सीरीज में जुड़ा हुआ R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट है क्या, E इक्विवेलेंट है A और B के सिरों पर लेफ्ट हैंड में जो सर्किट है उसके कारण टोटल वोल्टेज। R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट है इस A और B के सिरों पर टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो R इक्विवेलेंट है। तो A और B के सिरों पर जो वोल्टेज है उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, RL को ओपन कर देते हैं। इस थेवेनिन थ्योरम में RL को हमने ओपन कर दिया, तो इसमें करंट आ रही है 0। यदि यहाँ करंट 0 तो सर्किट काम नहीं करेगा। E इक्विवेलेंट से करंट प्रोड्यूस हुई I, जो R1 और R3 से होके जाएगी, I की वैल्यू निकाली, इसलिए निकाली क्योंकि I और R3 को मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ वोल्टेज मिल जाएगा इस पॉइंट पे, और यदि यहाँ वोल्टेज जो मिल जाएगा वो वोल्टेज बराबर होगा ए बी के, क्योंकि समांतर क्रम में यदि रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो वोल्टेज जो है वो बराबर होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यदि आपके पास E इक्विवेलेंट आ गया तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और यदि करंट सोर्स होता तो उसको ओपन सर्किट कर देते। E इक्विवेलेंट को या वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। शॉर्ट सर्किट करने की कंडीशन क्या कहलाती है, टर्न ऑफ कंडीशन। चलिए जैसे इसको हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट किया, तो R1 और R3 किस क्रम में आ गए, पैरेलल में, और ये जो दोनों हैं ये किसके सीरीज में है, R2 के में, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, R इक्विवेलेंट। और हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, देखिए हमारे पास आया E इक्विवेलेंट, और जिसका वैल्यू आया हमारे पास, हाँ जी, IR3, ओके। यहां आ गया हमारे R इक्विवेलेंट, जिसका वैल्यू हमारे पास कैलकुलेशन का क्या आ रहा है, R1 R3 अपॉन R1 प्लस R3 प्लस R2, और इसके पैरेलल में जोड़ दिया एक RL, जो हमारा जुड़ रहा होगा, जो भी दे रखा है 3 ओम 5 ओम 10 ओम जो भी देगा वो हम जोड़ देंगे। तो ये जो सर्किट है दैट इज इक्विवेलेंट सर्किट। और ये सर्किट भी एक बार पूछा गया है कि एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया था इस तरह का, ये पूछा गया था कि इस सर्किट से हमको इक्विवेलेंट सर्किट कैसे निकालना है, या इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाइए, 4 ऑप्शन थे। अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। चलिए R1 बराबर दे रखा है 2 ओम, और ये है 4 ओम, दैट इज 4 ओम, और इसको ले लेते हैं 8 वोल्ट। ये दे रखा है 10 ओम का। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। हाँ जी, देखिए इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। हाँ, सबसे पहले क्या निकालेंगे, E इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करें, इसको हटा दो भाई, क्या बन जाएगा सर्किट, फटाफट देखिए।
अभी स्टार्टिंग में आपको सर्किट बनाने की आवश्यकता होगी, बाद में आप सीधे ही कर सकते हैं। 8 वोल्ट यहाँ लिखेंगे, 2 ओम यहाँ लिखेंगे, 4 ओम यहाँ लिखेंगे और 4 ओम, ठीक है। और ये सर्किट ओपन हो गया, ए पॉइंट और बी पॉइंट। चलिए, ये सर्किट काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे करंट कितना है, 0 है। ओपन सर्किट में करंट 0 होती है। तो देखिए यहाँ पे करंट निकालना चाहते हैं, आई बराबर क्या आएगा, टोटल वोल्टेज कितना है 8, रेजिस्टेंस कितना है 2 और 4, दैट इज 6। तो 8/6 कितना आ गया भाई, 4/3 एम्पियर। ये जो करंट है वो यहाँ जाएगी, आगे जाने वाली नहीं है, करंट का वैल्यू 0 है तो इधर चली जाएगी। यदि करंट यहाँ जा रही है तो इसके स्रोत पे वोल्टेज जो होगा वो किसके बराबर होगा, ए और बी के स्रोत पे वोल्टेज के। तो बी ए भी निकालना चाहते हैं, वो होगा किसके स्रोत पे वोल्टेज, 4 ओम। मतलब बी बराबर आई आर से आई कितनी है 4/3, इसका मतलब 16/3 जो है वो हमारे होंगे वोल्टेज। किसके स्रोत पे भाई, ए बी के स्रोत पे। और ए बी के स्रोत पे वोल्टेज ही क्या कहलाता है, ई इक्वलेंट। तो ई इक्वलेंट का जो वैल्यू आ गया वो हो गया 16/3 वोल्ट। देख लीजिए आप कैलकुलेशन। चलिए अब निकालते हैं आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट के लिए क्या करें, ई इक्वलेंट को रिप्लेस कर दो या ई इक्वलेंट को टर्न ऑफ कर दो, इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। ये लो जी, सीधा तार लगा दिया। ये है हमारा 2 ओम और ये है 4 ओम, ये है 4 ओम, ठीक है। ये दोनों सर्किट किस में, पैरेलल में है। तो कैसे लिखेंगे इसको, 2 × 4 + 2 + 4। ये किसके सीरीज में है, 4 ओम के सीरीज में है। तो ये क्या कहलाएगा, आर इक्वलेंट। 4 2 8, 6 + 4, हाँ जी कितना आया देखिए जरा, 4/3। ऐसा उधर भी आ रहा था, हाँ जी 4/3, ओके। +4, हाँ जी सॉल्व करो, 12 और 14, 16/3 ये आ रहा है, 16/3, 12 और 4 16/3, ठीक है। ओके, बाई चांस देखो दोनों बराबर आ गए हैं तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, फटाफट देख लें आप लोग। इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा प्लस माइनस या इक्विवेलेंट किसके बराबर, 16/3 वोल्ट के बराबर। और यहाँ आर इक्विवेलेंट 16/3 ओम के बराबर। ये फॉर्चुनेटली आया भाई, बराबर आएगा जरूरी नहीं है। और यहाँ लगेगा आर एल, जो कि कितना दे रखा है उसने, 10 ओम। हाँ जी, ऐसा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा इजी है। बार बार हमको सर्किट बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, स्टार्टिंग में जरूरत पड़ रही है क्योंकि हम समझ रहे हैं इस वजह से। हाँ, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि सर जी ये आप यहाँ क्या करते हैं, ये हमको समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे आप केबीएल भी लगा सकते हैं भाई। देखिए केबीएल लगा दीजिए, ऐसे चलते करंट की डायरेक्शन में। तो क्या आएगा, +8, और यहाँ से करंट जा रही है 2I, तो -2I। फिर क्या लिखेंगे, -4I बराबर 0। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 8 - 6I बराबर 0, 6I बराबर 8, I बराबर 8/6, और I बराबर कितना आ गया भाई, 4/3 एम्पियर। चलिए, तो ऐसा भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ये तरीका इस्तेमाल करें, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल और लेते हैं। ये ध्यान रखना भाई, ये जो न्यूमेरिकल है ये सेट के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और RU एंट्रेंस एग्जाम में भी आया हुआ है। अब जो अगला न्यूमेरिकल ले रहे हैं वो 2014 कॉलेज लेक्चर में आया हुआ है। चलिए, बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल आया है, देखिए। हाँ भाई, नोट्स बनाते रहना है ना, ध्यान रखना, सारी चीजें लिखते रहना आप नोट्स वगैरह में। चलिए देखो, कॉलेज लेक्चर में क्वेश्चन आया है, हम बोल रहे हैं द 2 बेसिक कंपोनेंट ऑफ द थेवेनिन इक्विवेलेंट एसी सर्किट आर। मतलब थेवेनिन का जो समतुल्य सर्किट होगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, उसमें बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होने चाहिए। ऑप्शन 1, इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स विद इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पहला ऑप्शन है इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा ऑप्शन है इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट इन सॉरी जेड इक्विवेलेंट दिया है उन्होंने, जेड इक्विवेलेंट इन पैरेलल। तीसरा उनका क्वेश्चन है ई इक्विवेलेंट, सॉरी ऑप्शन है वही आर इक्विवेलेंट इन सीरीज। और चौथा ऑप्शन है ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, सॉरी जेड इक्विवेलेंट इन पैरेलल इन सीरीज। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है, वापस बोल रहे ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि किसी भी इक्विवेलेंट सर्किट में, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए। ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट पैरेलल क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो या समांतर क्रम में जुड़े हो। ई इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट पैरेलल या समांतर क्रम में जुड़े हो। ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट। यहाँ पे आर इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस है, जेड इक्विवेलेंट क्या है, इंपेडेंस है। तो इसका आंसर कौन सा था भाई, बताइए। ऑप्शन 4, क्योंकि क्या बनाते हैं हम लोग, ये बनाते हैं तो ई इक्विवेलेंट, ओके, सीरीज में किसके, जेड इक्विवेलेंट के। आप कहेंगे सर जी आर इक्विवेलेंट क्यों नहीं ले रहे, नहीं भाई, ये जो थ्योरम है ये प्रतिबाधा के लिए है। प्रतिबाधा मतलब जिसमें एल सी आर कुछ भी जुड़ा हो सकता है, तो इसका आंसर है 4। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थेवेनिन थ्योरम के 3 क्वेश्चन आए थे, जिनमें से पहला ये रहा, दूसरा देख रहे हैं अभी। चलिए सर, 2014 कॉलेज लेक्चरर, क्वेश्चन नंबर 116 116 नंबर का क्वेश्चन है भाई, देख लेना आप। 116 नंबर का क्वेश्चन है, आप देख लेना। नहीं पहले करवा रहे हैं अपन लोग, देखिए क्वेश्चन देखिए। अच्छा, 2 क्वेश्चन, अरे चलिए। सॉल्व करो भाई, आप इसको वीडियो को रोक के सॉल्व करें इसको, पहले हम बताते हैं अभी। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट मानेंगे, एक क्वेश्चन और लिख दें, आप इसको सॉल्व करो, तब तक हम एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। चलिए देखिए, ऑप्शन लिख रहे हैं भाई।
हाँ जी, ये इसका ऑप्शन है और ये इसका ऑप्शन है, आप कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये आर एल है, इसको रिप्लेस करना है तो हम क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करें, दो को हटाइए तो क्या होगा, ये काम नहीं करेगा, ये दोनों काम करेंगे। तो जाने वाली करंट क्या होगी, आई यहाँ से जाएगी, यहाँ चली जाएगी, तो हम क्या निकालेंगे, आई बराबर टोटल वोल्टेज कितना 70 अपॉन आर, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 15 प्लस 4 दैट इज 70 अपॉन 90। ओके, उसके बाद क्या करना है, वोल्टेज निकालने के लिए इक्विवेलेंट, या ये जो 2 पॉइंट है ये ए है और ये बी है, तो हम क्या निकालना है, बी ए बी किसके बराबर होगा, इस रेजिस्टेंस के स्लोप पे जो वोल्टेज होगा, मतलब आई इंटू 4, आई का मतलब कितना है 17/90 इंटू क्या करेंगे अपन 4 करेंगे। चलिए 19 का भाग लगाते हैं, कितनी बार जाता है 19 3 6 7 57 और 13 130 मीन्स 19 140, ये जाएगा 3.69 समथिंग एंड दैट इज 4, और ये करेंगे 12 6 14.7 के आसपास आ जाएगा इसका आंसर। ओके, आप कर लीजिएगा सॉल्व। ये वोल्टेज दैट इज इक्विवेलेंट आ गया, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो या तो वी होगा या डी होगा, लेकिन अंतर जो है अभी आर इक्विवेलेंट कर रहा है। तो आर इक्विवेलेंट के लिए क्या करें भाई, आर इक्विवेलेंट में देखिए इसको क्या करेंगे, एक लाइन से रिप्लेस कर देंगे तो लाइन बन जाएगी, तो ये दोनों डायग्राम बना दो यार, ये लो। चलिए ये इधर से तो ओपन है, तो क्या करेंगे, ये दोनों किस में आ गए, कौन सा है, ये 15 का है, ये कितना है, ये 4 है, और ये कितना है 14 है, तो 4 और 15 किस में है, पैरेलल में है, तो 15 इंटू 4 अपॉन 15 प्लस 4 किसके सीरीज में है, ये 14 के में। चलिए करते हैं, ये आर इक्विवेलेंट के बराबर होगा 60 अपॉन 90 प्लस 40, ये जाएगा 3.30 मीन्स 1, और ये आ जाएगा 14 317.1 के आसपास है कोई, हाँ जी ठीक है भाई। ऑफ का आपका जो ऑप्शन हो गया वो हो गया 14 एंड 70 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, ये है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2014 का क्वेश्चन नंबर है, आप देख लेना, पता है सीरीज कौन सी है ये, क्योंकि इसका क्वेश्चन नंबर ये है, ये है 134 है ना, और ये है 116 नंबर का क्वेश्चन, और ये है 134। चलो है ना, अभी बात करते हैं इसके बारे में, ये थोड़ा उससे अलग है। यहाँ क्या है कि जो आर एल है वो लास्ट में दिया गया है, और यहाँ जो आर एल है वो दिया गया है बीच में। ये आप जो 2 पॉइंट देख रहे हैं इसका मतलब यही है कि यहाँ पे एक सर्किट जुड़ा है दैट इज आर एल, लेकिन उस पेपर में ऑलरेडी हमको ये हटा के दिया है, कि हमको ओपन सर्किट करके दिया है। तो आपको क्या करना है, इस सर्किट के लिए इक्विवेलेंट सर्किट कन्वर्ट करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, और हमको ई इक्विवेलेंट वोल्टेज और आर इक्विवेलेंट चाहिए। चलो देखते हैं भाई क्या करें, ये ओपन है, तो यदि ये ओपन है तो ई इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, इसके स्लोप पे वोल्टेज निकालते हैं। तो इसके स्लोप पे वोल्टेज कैसे निकालेंगे, देखो भाई यहाँ से करंट जा रही है, आई निकालिए, हाँ करंट निकालो भाई, कैसे निकालेंगे, 50 प्लस 50 माइनस 5i माइनस 20i बराबर 0। 50 हाँ जोड़ो इनको, 50 और 5 25i बराबर 0 एंड i बराबर दैट 50/25 इक्वल टू 2 एम्पियर्स की करंट आ गई। इसका मतलब यहाँ से निकलने वाली जो करंट है वो 2 एम्पियर है। तो दो तरीके हैं, या तो यहाँ वोल्टेज निकाल दो, क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज होगा इसके स्लोप पे वोल्टेज होगा, तो यहाँ वोल्टेज क्या आ जाएगा भाई, ई इक्वलेंट इक्वल टू 20 इंटू करंट कितनी है 2, मतलब आई और आर कितना आ गया 40 वोल्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन ये और ये, सॉरी ऑप्शन ठीक लिखे हैं, अच्छा ये 50 है भाई, ओके ठीक है, 40 50 50 50 40 ठीक। तो हमारा जो ऑप्शन है या तो डी होगा
यह हमारा ए ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं, अब निकालते हैं अपन लोग आर इक्वलेंट। आर इक्वलेंट के लिए क्या करें, इस सर्किट को हटा देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या बचेगा सर्किट देखिए। अच्छा ये यहाँ नहीं है, यहाँ जुड़ा है, यहाँ जोड़ दे। देखिए ये है 5 ओम और ये है 20 ओम। हम क्या देख रहे हैं, ये जो सर्किट है ये दोनों 20 ओम और 5 ओम किस किस क्रम में है, पैरेलल में है। और यदि पैरेलल में है तो हम क्या करेंगे, यदि पैरेलल में है तो क्या कैलकुलेशन होगी भाई, 5 इंटू 20/5 प्लस 20 दैट इज 100/25 दैट इज 4 ओम। तो ये है आर इक्वलेंट, तो आर इक्वलेंट हो जाएगा 4 ओम। देखिए 4 ओम और 40 वोल्ट किस में है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपने लिख ली ये, चलो अब आगे आप कीजिएगा, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, आप कीजिएगा उसको। ये स्कूल लेक्चरर में आया है क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है, स्कूल लेक्चरर एग्जाम आरपीएससी। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। बारह 3 6 7 ओके। चलिए इसका आंसर हमको आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या आंसर आ रहा है। ओके लिख लीजिए आप। हाँ एक बात और हम बताना चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि इस थेवेनिन थ्योरम की कुछ टाइप और रह गई हैं। जैसे आज तक आपने देखा होगा हमने 3 या 4 क्वेश्चन करवाए हैं जो आरपीएससी में आए हैं। अभी स्कूल लेक्चर का और रह गया है, ये भी है, लेकिन एक क्वेश्चन और स्कूल लेक्चर का वो भी हम करवाने वाले हैं। तो अब तक जो क्वेश्चन आए हैं उसमें एक वोल्टेज सोर्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर हो या आरपीएससी स्कूल लेक्चरर हो। लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे सीयू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम हुआ था, तो वहां 2 वोल्टेज सोर्स वाले क्वेश्चन आए हैं, इस बार ये देखने को मिले थे। तो एक्चुअली हमको क्या करना है, 2 टाइप और सीखनी है जिसमें वोल्टेज सोर्स एक से ज्यादा हो, और एक टाइप और है और वो है जिसमें करंट सोर्स दिया गया। तो ये दोनों टाइप यदि अपन सीख जाएंगे तो इन फ्यूचर में थेवेनिन थ्योरम से कोई भी क्वेश्चन बनेगा, इस टाइप का बन रहा है तो आप सॉल्व कर ही देंगे, यदि और भी टाइप कोई बन रही है तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उसकी बातचीत करेंगे अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, और उसके साथ एक थ्योरम और पढ़ेंगे, सुपरपोजिशन। चलो आज के लिए थैंक यू। ओके।